हेलो बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। ठीक है। उसके अलावा कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमें बताती है कि इट इज़ व्हाट? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो आई को हम कैसे लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये जो होता है ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब किसी एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है। जैसे मैंने बोला चार्ज की वैल्यू आपको दे दी और बोला करंट क्या होगा एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स और एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट मान लो आपको एवरेज करंट निकालना हो। ठीक है। मान लो आपको किसी टाइम इंटरवल पे निकालना हो, तो आप क्या करोगे? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा? एवरेज करंट। ठीक है। अब क्या होता है? ठीक है। आपको ये समझ में आया? अब अगर आपको अपना फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने उस टाइम पे करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में रखा था। और इसका मतलब है कि जो हमारा करंट है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। और इसकी यूनिट आपको पता है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है? एम्पियर। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी जो डायमेंशन होती है वो ए होती है और इलेक्ट्रिक करंट से हम चार्ज की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये तो अब बड़े होके हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। तो यहाँ से क्यू जो हो जाता है वो आपका आई टी हो जाएगा और इसकी डायमेंशन हो जाती है ए टी। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ओके, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? क्या आप जवाब दे पाएंगे? जैसे इलेक्ट्रिक करंट में हम डायरेक्शन भी लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है उसे भी कंसिडर करते हैं, है ना? तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा? ज़रा इस बारे में ज़रा सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या वो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए उस केस को हम यहाँ पे समझते हैं। मान लो ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस साइड से हमारा 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और जो इधर से हमारा करंट निकलेगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। या फिर मान लो इधर से हमारा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर का करंट है, तो अपने आप ही यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसको मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ऐड तो स्केलर क्वांटिटी की तरह कर रहे हैं। ठीक है। बट ये मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे बोल सकते हैं? तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है ये? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें हम क्वांटिटी की डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। बट क्या होता है ऐसा जो इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनने देता? ये होता है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये इसे फॉलो नहीं करते।
इस वजह से ये टेंसर क्वांटिटी में आ जाता है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल हम करते हैं। मान लो आपको मान लो हमने चार्ज की वैल्यू दी है t² + 4t + 5। ठीक है, और मैंने आपको इस सवाल के 2 पार्ट दिए कि आपको t = 3 सेकेंड में हमें करंट की वैल्यू बतानी है, और पार्ट बी में आपको क्या करना है, इन t = 3 सेकेंड्स में आपको करंट की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, एट t = 3 सेकेंड बोला है, मतलब हम इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इन सवालों को करने के लिए बच्चों आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे को याद हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n × x⁴n-1। ठीक है, यहाँ ऐसे t² का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, 2t + 4t का क्या हो जाएगा 4, और 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट आ जाएगा, और करंट की वैल्यू जब आप 3 सेकेंड्स में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 4, तो हमारा आ जाएगा 10 एम्पियर। पार्ट ए का आंसर जो है वो आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो चलो बच्चों अब पार्ट बी आप मुझे सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम एवरेज करंट की वैल्यू निकालेंगे। देखो पार्ट बी में क्या बोला है, इन t = 3 सेकेंड्स। ओके, मतलब करंट एवरेज निकालना है, तो I = ΔQ / ΔT वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब Q3 - Q0, Q0 क्या है, चार्ज एट 0 सेकेंड अपॉन T3 - T0। ठीक है, तो जब टाइम जो होगा वो 3 होगा, ओके, तब चार्ज की वैल्यू क्या है, 3 × 3 = 9 + 4 × 3 = 12 + 5। ओके, माइनस जब टाइम 0 है तो क्या है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 3 - 0। ओके, तो ये 5 and 5 विल गेट कैंसिल आउट। ठीक है, ये क्या हुआ, 12 + 9। ओके, सो दैट विल बी 21, 21/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम अपना अगला सवाल करेंगे। ठीक है, जिसमें अब हम क्या करते हैं कि हम करंट की वैल्यू लेते हैं और चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको मिटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा। चलिए, हमें क्या करना है, हमें करंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है क्वेश्चन। चलिए, I = 4t² + 8t + 4। ओके, और कैलकुलेट करो चार्ज एट t = 5 सेकेंड्स। ठीक है, पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंशिएशन किया था। इस सवाल के लिए हमें इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, dq / dt = I। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लोगे, इंटीग्रेशन dq / I की वैल्यू में 4t² + 8t, 4t² + 8t + 4, ये आप पुट करोगे। ठीक है, एट 5 सेकेंड्स। ओके, जो यहाँ पे ये एट की जगह यहाँ पे होगा इन,
क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप टोटल सम कैलकुलेट करते हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा इन 5 सेकेंड्स। अब चलो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। 4t² का क्या हो जाएगा, 4/3t³, ओके, प्लस 8t² का क्या बन जाएगा हमारा, 4t² प्लस 4t, ठीक है। अब क्या है, 0 से 5 सेकेंड्स, ठीक है। इस यहाँ पे 0 से q चार्ज की वैल्यू होगी। तो जब आप यहाँ पे इस वैल्यू पे, अब क्या होगा, हमारा लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले 5 की वैल्यू पुट करेंगे -0। चलिए इसको करते हैं अभी। I is equals to 4/3 into 5³ plus 4 into 5² plus 4 into 5, ओके, -0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। आपका आंसर आ जाएगा 860/3 एम्पियर कूलॉम्ब। यहाँ पे हम Q कैलकुलेट कर रहे हैं, Q, ओके, 860/3 एम्पियर, ठीक है। आई होप आप सबको इस सेशन में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी वो सब समझ में आई हैं। थैंक यू सो मच।